एक बार की बात है। एक गहरे जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव में तीन दोस्त रहते थे। राधा, मोहन और सूरज। इन तीनों की दोस्ती बहुत गहरी थी और वे हमेशा एक साथ समय बिताते थे। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने उन्हें एक प्राचीन खजाने की कहानी सुनाई, जो जंगल के बीचों बीच छिपा हुआ था। तीनों दोस्तों ने उस खजाने की खोज करने का निर्णय लिया। अगले दिन सूरज उगते ही तीनों ने यात्रा शुरू कर दी। जंगल में कदम रखते ही उन्हें महसूस हुआ कि ये यात्रा आसान नहीं होगी। पेड़ों की घनी छाया और अजीब सी आवाजें हर तरफ थीं। पर तीनों ने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते गए। कुछ मील चलने के बाद उन्हें एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। राधा ने कहा, शायद यहां हमें कुछ सुराग मिल सके। वे अंदर गए तो देखा कि झोपड़ी में एक पुराना नक्शा पड़ा था। नक्शा देखकर मोहन बोला, यह नक्शा हमें खजाने तक ले जा सकता है। वे उत्साहित होकर नक्शे का अनुसरण करने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल और घना होता गया। एक मोड़ पर आकर नक्शा दो रास्तों में विभाजित हो गया। राधा ने सुझाव दिया कि वे दोनों रास्तों का निरीक्षण करें। मोहन ने एक रास्ता चुना और राधा और सूरज दूसरे रास्ते पर चल पड़े। कुछ दूरी तय करने के बाद मोहन को एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। वह भीतर गया और देखा कि वहां कुछ रहस्यमय संकेत थे। उसने उन संकेतों को ध्यान से पढ़ा और समझा कि खजाना मंदिर के नीचे कहीं छिपा है। वह बाहर निकलकर राधा और सूरज को बुलाने गया। इधर राधा और सूरज भी एक बड़े पेड़ के पास पहुंचे। अचानक सूरज ने देखा कि पेड़ की जड़ें थोड़ी सी हटाई गई थीं, जैसे कोई कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो। उसने राधा को बुलाया और दोनों ने मिलकर वहां खुदाई शुरू की। उन्हें एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला। बक्सा खोलने पर उन्होंने देखा कि उसमें एक चाबी और एक कागज का टुकड़ा था। मोहन वापस आकर जब राधा और सूरज से मिला तो तीनों ने आपस में अपनी खोज साझा की। मोहन ने कहा, मुझे लगता है कि यह चाबी मंदिर के नीचे खजाने के कक्ष को खोलने के लिए है। तीनों फिर से मंदिर की ओर चल पड़े। जब वे मंदिर पहुंचे तो मोहन ने संकेतों के अनुसार एक गुप्त दरवाजा ढूंढ निकाला। राधा ने चाबी से दरवाजा खोला और तीनों भीतर गए। अंदर का दृश्य देखकर वे चकित रह गए। वहां खजाने की बजाय एक साधु ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ था। साधु ने आंखें खोलीं और कहा, तुमने खजाने की खोज में धैर्य, एकता और साहस का परिचय दिया है। यही असली खजाना है। साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और समझाया कि जीवन में सच्चा खजाना भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और सच्चे दोस्तों में होता है। तीनों दोस्तों ने साधु के शब्दों को समझा और संतुष्ट होकर गांव वापस लौट आए। उनकी यह अनजानी यात्रा उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सबक दे गई थी।